हेलो 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 प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बिहार पथ ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज का सवाल है, दमदार सवाल है और आपको मैं आज सिखा कर जाऊंगा। ये मेरा वादा है आपसे। आप लोग क्लास में बने रहिए। आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ ब्रज गुणनखंड विधि बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। यहाँ से बताएंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का सॉल्यूशन ब्रज गुणनखंड विधि से कैसे निकाला जाता है। तो आइए प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी का। तो आप लोग फटाफट, अगर यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। आइए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले बेटा समझो, यहाँ पर ध्यान दो कि ये जो है आपका क्या है, समझिए। ये आपका जो है दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म है। जैसे कहने का मतलब इसमें दो चर है, x है और यहाँ पर क्या है, y है। और c1 हमारा क्या है, अचर पद है, यानी इसके जगह पर नंबर हो सकता है। अगर इस तरह का अचर पद होंगे तो यहाँ पर एक ट्रिक लाएंगे क्या। देखिए, सबसे पहले जो चर शामिल होगा उसको लिखेंगे ऊपर में x और लिखेंगे बी सी, है ना। उसके बाद लिखेंगे y, फिर क्या लिखेंगे सी ए, और फिर क्या लिखेंगे वन, क्या हो जाएगा ए बी। इसी को डबल कर देना है, बी सी सी ए, और यहाँ पर क्या हो जाएगा ए बी। ए बी ऊपर में क्या कर देंगे वन वन, सभी में वन वन कर देंगे, है ना। यहाँ पर टू टू, सभी में टू टू कर देना है। और किस प्रकार से सॉल्यूशन करना है, देखिए ध्यान से। यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको इसमें गुना करके तो क्या हो जाएगा बताइए, x बराबर x बट्टा में क्या हो जाएगा b1 इंटू में क्या होगा c2 माइनस में क्या होगा c1 इंटू में क्या होगा b2 होगा, बराबर। यहाँ हमारा जो चर है वो y हो जाएगा, क्या हो जाएगा जल्दी बताइए, c1 इंटू में क्या होगा a2 होगा, और माइनस a1 इंटू में क्या होगा a1 इंटू में क्या होगा c2 होगा, बराबर। वन अपॉन में क्या लिखेंगे जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। ए वन इंटू में क्या लिखेंगे बी टू, माइनस में क्या लिखेंगे बताइए बी वन इंटू में क्या लिखेंगे ए टू लिखेंगे। प्यारे बच्चों, इस प्रकार से ब्रज गुणनखंड विधि से हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। लेकिन अगर अगर अचर मान अगर चर से बिल्कुल अलग है, अगर अचर मान चर से बिल्कुल क्या है अलग होगा, तो यहाँ पर सिर्फ क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस में। यहाँ पर और करके लिख देते हैं, इसके लिए सारा ये दोनों सेम रहेगा, बस यहाँ पर क्या लगा देना माइनस में ए वन और क्या हो जाएगा बी वन, फिर क्या है ए टू और क्या हो जाएगा बी टू हो जाएगा। ये लग जाएगा कब, जब अचर मान अलग होगा तब। आइए सवाल को बनाकर देखते हैं। चलिए सबसे पहले सवाल को बनाकर देखते हैं किस प्रकार से बनेगा। देखिए ध्यान दीजिए, चलिए यहाँ पर ध्यान देंगे प्यारे बच्चों, किस प्रकार से बनेगा सवाल, है ना। चलिए सबसे पहले हम लोग बना कर देखते हैं, नहीं। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखिए ऐसे सवाल को कैसे बनाएंगे। सबसे पहले वो बताइए, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो हमारा अचर मान है वो क्या है, बिल्कुल अलग है। अचर मान क्या है, बिल्कुल अलग है। एक बार क्वेश्चन को हम मिला लेते हैं, एक बार क्वेश्चन को हम मिला लेते हैं। चलिए बहुत अच्छा समान है क्वेश्चन। यहाँ पर क्या होगा बाबू, देखिए ध्यान से। ए वन का मान है ना, सॉरी पाँच, पाँच वाई था नहीं, कितना था हमारा क्वेश्चन, कितना था हमारा क्वेश्चन था पाँच वाई, है ना। अच्छा क्वेश्चन हम फिर से लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्या हो जाएगा जल्दी बताइए, एक्स प्लस में वाई बराबर में कितना है सात। दूसरा हमारा कितना है फाइव वाई प्लस में कितना है बारह एक्स बराबर में क्या है बताइए सात है। आइए आइए बहुत इजी हम बना के दिखाते हैं आपको, बहुत आसानी से सीख जाइएगा। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, सेकेंड है। देखिए ध्यान, सबसे पहले क्या लिखेंगे बाबू ए वन का वैल्यू कितना है जल्दी बताइए। ए वन का वैल्यू कितना है वन, है ना, क्योंकि इसके गुणांक में नहीं कुछ हो तो क्या होगा वन होगा, ठीक है ना। उसी तरह से बी वन का वैल्यू कितना है जल्दी बताइए वन, और सी वन का वैल्यू कितना है सात। फिर बताएंगे ए टू का वैल्यू कितना है जल्दी बताइए पाँच। फिर बी टू हमारा कितना है जल्दी बताइए बारह। सी टू हमारा कितना है जल्दी बताइए सात, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर लिखेंगे ब्रज गुणनखंड विधि से। यहाँ पर क्या लिखेंगे बाबू, देखो ध्यान से, ब्रज गुणनखंड विधि से,
है ना, ब्रज गुणनखंड विधि से। किस प्रकार से बनाना है देखिए ध्यान दीजिए, क्या लिखेंगे जल्दी बताइए। पहले तो इसमें चर क्या शामिल है, एक्स, तो यहाँ पर लिख देंगे एक्स अपॉन में क्या लिखना है पहले बी सी, क्या लिखना है बी सी। फिर उसके बाद में वाई लिखेंगे, क्या लिखेंगे बाबू बताइए सी ए। और यहाँ पर लिखेंगे 1 में क्या हो जाएगा ए बी। लेकिन यहाँ पर हमने बताया है आपको कि जब अचर मान चर से बिल्कुल अलग होगा तो यहाँ पर क्या दे देंगे बाबू, माइनस दे देंगे, है ना। चलिए अब देखिए इसको डबल कर देना है, बी सी सी ए, है ना, और यहाँ पर क्या हो जाएगा ए बी हो जाएगा। देखिए ऊपर में क्या कर देंगे 1 1, सभी में 1 1 कर देंगे, है ना। और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 2 2 2, यहाँ पर सभी जगह 2 2 कर देंगे। आइए सबसे पहले क्या करेंगे देखिए ध्यान से, x अपॉन में क्या होगा जल्दी बताइए, b1 इंटू क्या होगा, इसमें से गुना करेंगे क्या हो जाएगा b1 इंटू में क्या होगा c2 माइनस में c1 इंटू में क्या होगा c1 इंटू में क्या हो जाएगा b2 हो जाएगा बराबर में। फिर से इसमें गुना करना है तो क्या होगा जल्दी बताइए, y अपॉन में क्या होगा जल्दी बताइए c1 इंटू में a2 माइनस में क्या हो जाएगा जल्दी बताइए a1 इंटू में क्या होगा जल्दी बताइए c2 बराबर में यहाँ पर हो जाएगा माइनस में 1 अपॉन में क्या होगा, इसमें से गुना करिए तो क्या हो जाएगा a1 इंटू में b2 और माइनस में इसमें से गुना करिए क्या लिखेंगे b1 इंटू में क्या हो जाएगा a2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे बाबू ध्यान दीजिए इधर, यहाँ से क्या करेंगे जल्दी बताइए x अपॉन में b1 का वैल्यू, चलो बेटा बताओ b1 का वैल्यू कितना है जल्दी बताइए 1, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 इंटू में, पंखा चला देगा सर, b1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, और c2 का वैल्यू कितना है जल्दी बताइए 7, यहाँ लिख देंगे 7 माइनस में c1 का वैल्यू कितना है 7, 7 लिख देंगे, और b2 का वैल्यू कितना है हमारा, b2 का वैल्यू कितना है 12, यहाँ पर लिख देंगे 12 बराबर में y अपॉन में c1 का वैल्यू कितना है बाबू, c1 का वैल्यू है 7, 7 इंटू में a2 का वैल्यू कितना है, तो a2 का वैल्यू हमारा कितना है 5, यहाँ लिख देंगे 5 माइनस में a1 का वैल्यू कितना है बताइए 1, तो 1 लिख देंगे, और c2 का वैल्यू कितना है 7, फिर ऊपर में क्या हो जाएगा -1 अपॉन में a1 का वैल्यू कितना है जल्दी बताइए 1, तो यहाँ पर लिख देंगे 1 इंटू में b2 का वैल्यू कितना है हमारा, b2 का वैल्यू है 12, तो यहाँ लिख देंगे 12 माइनस में यहाँ b1 का वैल्यू कितना है बताइए 1, तो 1 लिख देंगे, और a2 का वैल्यू कितना है जल्दी बताइए 5, तो यहाँ पर लिख देंगे 5। आइए अब इसका सॉल्यूशन करते क्या होगा बाबू, देखो ध्यान से क्या हो जाएगा x अपॉन में 7 एकम 7 माइनस में 12 सतह कितना हो जाएगा 84 बराबर में y अपॉन में कितना हो जाएगा 7 पचे 35 और माइनस में कितना हो जाएगा 7 बराबर में यहाँ कितना होगा माइनस में 1 अपॉन में क्या होगा 12 एकम 12 माइनस में कितना होगा 5। यहाँ पर ध्यान देंगे बाबू क्या होगा देखिए x अपॉन में यहाँ पर जब घटाएंगे तो कितना होगा जल्दी बताइए, जल्दी बताइए 77 हो जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस में 77 बराबर में y अपॉन में 35 में से 7 जाएगा कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 28 बराबर में माइनस में 1 में कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब यह तीनों आपस में क्या है बराबर है, तो तीनों को हम क्या करेंगे आपस में बराबर करके यहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा x बट्टा में एक बार क्या कर देंगे 77 माइनस में बराबर में, मतलब यह दोनों चर है तो इसको एक बार इस चर के साथ बराबर करिए अचर के साथ, और इसको इसके बार एक साथ करिए, तो क्या हो जाएगा x बटा में माइनस में 77 बराबर में माइनस में 1 बटा में कितना 7, ये आपका जो है कट गया, इससे यह कट गया, 7 से 11 सते 77 है ना, यहाँ पर 1 होगा, x में 1 से गुना करेंगे x, और 11 में 1 से गुना करेंगे 11, यानी x का वैल्यू हमारा कितना निकल गया 11 निकल गया। अब इसको इसके बराबर कर देंगे तो क्या होगा बाबू जल्दी बताइए, y बट्टा में 28, y बट्टा में कितना हो जाएगा 28 बराबर में माइनस में 1 बट्टा में कितना 7, आइए 7 से कट जाएगा 7 चुका 28, y बराबर में 4 में -1 से गुना करेंगे माइनस में कितना हो जाएगा 4, यानी कि यहाँ से आप यहाँ देख सकते हैं कि x और y का मान हमारा निकल गया। तो आई होप कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और उम्मीद करते हैं कि आपको यह
मैथ समझ में आया होगा, यह विधि समझ में आया होगा। तो अगली बार जब भी आऊँगा अगले स्टेप को लेकर आऊँगा। आप लोग यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कमेंट जरूर करिएगा कि सर आपका मैथ समझ में हमें आ गया।